नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। इसे लापरवाही कहेंगे या जानबूझकर की गई गलती या कुछ और, लेकिन जो भी हो, मौत तो बच्चों की हुई। एक एक करके 9 बच्चे खांसी की जहरीली दवा से खामोश हो गए। जो दवा जान बचाने वाली थी वो दवा मौत की वजह बन गई। सबके लक्षण एक जैसे थे, उल्टी, कमजोरी और फिर किडनी फेल। लेकिन क्या सवाल सिर्फ दवा का है? क्या सिस्टम से सवाल नहीं है? क्योंकि जिस दवा का बच्चे सेवन कर रहे थे, इस दवा में जहरीला केमिकल मिला हुआ था, वो केमिकल जो मोटर वाहनों में यूज होता है। अब अगर सच में ऐसा है तो इन मौतों का असली जिम्मेदार कौन है? वो डॉक्टर जिन्होंने दवा लिखी, वो मेडिकल स्टोर जहां से दवा बेची गई, या सिस्टम जिसने इस दवा पर रोक नहीं लगाई? कौन जिम्मेदार है? दवा बनाने वाली कंपनी, सरकार की निगरानी एजेंसी या लापरवाही? देश में कफ सिरप से बच्चों की मौतों का सिलसिला जारी है। अब तक 9 बच्चों की मौत हो गई है। एक कंपनी है जो कफ सिरप की शक्ल में जहर बांट रही है। जिन दवाओं से बच्चों को आराम मिलना चाहिए, वही कंपनी उसकी जान की वजह बन गई। ये खबर है हर उस व्यक्ति को देखनी चाहिए जो अपने बच्चों को खांसी होने पर दवा देते हैं। आप सोचेंगे कि दवा लेकर बच्चा ठीक होगा, लेकिन हो सकता है कि खांसी की दवाई से उसकी किडनी फेल हो जाए, दिमाग तक खून पहुंचना बंद हो जाए और बच्चे की मौत हो जाए। सावधान हो जाइए। एमपी के छिंदवाड़ा में 9 बच्चों की मौत की वजह कफ सिरप। ये तस्वीर एमपी की है, जहां किडनी फेलियर की वजह से 9 बच्चों की मौत हो गई। इन बच्चों की उम्र 1 साल 2 महीने थी। सभी बच्चों को कफ सिरप दिया गया था, यानी खांसी की दवा। कंपनी का नाम केसॉन फार्मा कंपनी, जीएसटी 08 ACBP 69120 E1Z1। ये देखिए, कफ सिरप का ढेर लगा है। केसॉन फार्मा कंपनी का बोर्ड लगा है और कंपनी सुर्खियों में है। वजह है कफ सिरप की वजह से मासूमों की जान पर आफत, क्योंकि कफ सिरप बच्चों की जान ले रही है। सिरप की वजह से बच्चों के किडनी, दिमाग पर बुरा असर पड़ा और अकेले छिंदवाड़ा में किडनी फेल होने से 9 बच्चों की मौत हो चुकी है। कल की जो हमारी एक बच्ची की डेथ हुई है, उसको मिला के अभी तक हमारी टोटल 9 डेथ्स हो चुकी हैं। और प्रिकॉशनरी रूप से हम कार्रवाई ये कर रहे हैं कि हमारे पास 1420 बच्चों की लाइन लिस्ट है, जो वायरल खांसी जुकाम जिसमें वो ग्रसित रहे हैं अभी तक। इसमें हमने प्रोटोकॉल ये बनाया है कि 2 दिन से ऊपर जैसे कोई बच्चा बीमार रहता है, उससे हम सीधे सिविल अस्पताल लेकर आते हैं। वहाँ 6 घंटे की मॉनिटरिंग में रखते हैं। वहाँ से अगर केस बिगड़ने की गुंजाइश होती है तो जिला अस्पताल भेजते हैं। ठीक हो जाता है बच्चा तो घर भेजते हैं और आशा को बोलते हैं कि हफ्ते में एटलीस्ट 2 बार जाकर उनका फॉलोअप लेते रहें। एक्सपर्ट के मुताबिक खांसी के सिरप में सॉल्वेंट का इस्तेमाल होने की आशंका है, जिससे बच्चों की किडनी और दिमाग पर बुरा असर पड़ा। खांसी के सिरप में व्हीकल इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाला केमिकल एथिलीन ग्लाइकॉल और डाइथिलीन ग्लाइकॉल मिला हुआ था। आसान भाषा में समझें तो गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाला एक ऐसा केमिकल जो गाड़ियों के कूलेंट और एंटी फ्रीज में इस्तेमाल किया जाता है। इसकी थोड़ी सी मात्रा भी किडनी और दिमाग को बुरी तरह नुकसान पहुंचाती है। बच्चे हमारे जिला अस्पताल में भर्ती हैं, जिनमें से 2 की कंडीशन ठीक होनी बताई जा रही है और 2 अभी ट्रीटमेंट में है। इसके अलावा 8 जो हमारे नागपुर में एडमिट हैं, जिनमें से 5 बच्चे थोड़ी बेहतर हालत में और 3 बच्चों का इलाज जारी है। ये जो पहले कंफ्यूजन चल रहा था कि एक एक्यूट एंसेफेलाइटिस सिंड्रोम AES और किडनी इन्फेक्शन AKI, एक्यूट किडनी इंजरी, इन दोनों में कंफ्यूजन चल रहा था कि एग्जैक्टली क्या है। तो उसकी दवाई जो है वो काफ़ी समय से चल रही है। वो अचानक से कोई एक बैच कंटेमिनेट हो जाने के कारण हम, अगर सिद्ध होता है कि डॉक्टर को जानबूझ के किया है या ऐसे उनकी गलती पाई जाती है तो कार्रवाई करेंगे। पर अभी क्योंकि जैसा मैंने बताया कि हम बचाव के मोड में हैं, तो हमारी पहली प्राथमिकता है कि और मृत्यु ना हो। दरअसल DEG यानी वो केमिकल जो खांसी की दवा में है, वो एक औद्योगिक सॉल्वेंट है। ये शरीर में जाकर डाइग्लाइकोलिक एसिड में बदलता है, जो किडनी और नसों को बुरी तरह नष्ट कर देता है। केस स्टडी की बात करें तो छिंदवाड़ा जिले के परासिया और आसपास के क्षेत्रों में
पिछले 25 दिनों में एक के बाद एक बच्चों की मौत हो रही है। जिन बच्चों की मौत हुई उनकी उम्र 1 से 13 वर्ष के बीच है। पहला मामला 7 सितंबर को न्यूटन निवासी 5 वर्षीय अदनान खान का सामने आया। उसे तेज बुखार, उल्टी और पेशाब रुकने की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां किडनी फेल होने से उसकी मौत हो गई। इसके बाद दीघावानी, परासिया और उमरेठ क्षेत्र में इसी तरह के लक्षण के बाद बच्चों की मौत के मामले सामने आए। प्रशासन ने शुरुआत में पानी और चूहों के सैंपल जांच के लिए भेजे, लेकिन रिपोर्ट नेगेटिव आई। अब कलेक्टर ने कोल्ड्रिफ और नेक्स्टोडीएस सिरप पर रोक लगा दी है। मेडिकल स्टोर्स को भी कहा गया कि बच्चों को इस कॉम्बिनेशन के सिरप ना दें। कितनी माओ की गोद सूनी हो गई, उनके हाथों से उनके सपनों का खिलौना छिन गया। कुछ दिनों पहले तक जो बच्चे घर में हंसते खेलते थे, अब बस यादों में रह गए। मासूम बच्चों की क्या गलती थी? उन्होंने तो सिर्फ खांसी की दवा पी थी, वो दवाई जिसे राहत देना था, लेकिन उस बोतल में राहत नहीं, मौत बंद थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कफ सिरप पीने से हो रही मौतों को लेकर के सनसनी मची है। सवाल उठ रहे हैं कि सिरप पीने से बच्चों की किडनी कैसे फेल हो जा रही है। बच्चों की मौत के बाद 5 सदस्यीय टीम जांच के लिए जबलपुर पहुंची। ड्रग औषधि विभाग ने कटारिया फार्मास्यूटिकल डिस्ट्रीब्यूटर पर छापा मारा। बता दें कि इसी डिस्ट्रीब्यूटर ने छिंदवाड़ा में कफ सिरप सप्लाई की थी। फार्मास्यूटिकल ने 660 कोल्ड ड्रिफ्ट सब सिरप चेन्नई से मंगाई थी। 594 बोतल कफ सिरप छिंदवाड़ा में सप्लाई की गई थी। जांच टीम ने सैंपल को लेकर भोपाल लैब भेजा, जहां इसकी जांच की जाएगी। ड्रग इंस्पेक्टर छिंदवाड़ा के द्वारा पत्र के द्वारा बताया गया कि जो पर्टिकुलर कोल्ड ड्रिफ्ट सिरप है वह कटारिया फार्मास्यूटिकल जबलपुर से सप्लाई छिंदवाड़ा को हुआ है। छिंदवाड़ा की न्यू अपना एजेंसी जैन मेडिकल एंड जनरल स्टोर आयुष फार्मा है, तो यहाँ पर उपस्थित हुए थे। 660 बोतल इनके द्वारा क्रय की गई थी, जिसमें से 594 बोतल इनके द्वारा छिंदवाड़ा में भेज दी गई हैं और टोटल बची हुई 66 बोतल में से 16 बोतल्स को हमने सैंपल लेकर जाँच के लिए भेज रहे हैं। 50 बोतल को फ्रीज करते हुए विक्रय न करने के निर्देश इनके द्वारा इनको दिए गए हैं। अब तक तो आप समझ गए होंगे कि ये स्थिति कितनी भयावह है। 9 बच्चों की मौत और अभी कई बच्चे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि मोटर गाड़ियों में यूज होने वाला केमिकल आखिर बच्चों के सिरप में क्या कर रहा था। पहले तो आपको इस सिरप को पीने पर होने वाले लक्षणों के बारे में बताते हैं। अगर आपके घर में या जान पहचान में कोई इसका सेवन कर रहा है तो आपको भी सावधान हो जाना चाहिए। पहले 1-2 दिन में मितली, उल्टी, दस्त, कमजोरी, पेट दर्द। 2 से 3 दिन बाद यूरिन कम या बंद हो जाना, चेहरे और शरीर पर सूजन हो जाना, सांस लेने में दिक्कत होना और 1 हफ्ते के अंदर हाथ पैरों में लकवा, बोलने या निगलने में समस्या होना, चेहरा टेढ़ा हो जाना, ये इसके लक्षण समझ में आते हैं। मैंने जो जानकारी ली है उसके हिसाब से इन बच्चों को लंबे समय से जुकाम, खांसी, वायरल इन्फेक्शन था और ये घर पर इनका इलाज अपने आप स्वतः प्रोबेबली चल रहा था। और जब ये अस्पताल में दाखिल हुए तब इनको ऑलरेडी किडनी फेलियर की जांचों में जानकारी मिली और काफ़ी गंभीर इनकी स्थिति थी। प्रशासन ने जब जांच की तो पता लगा कि इन बच्चों के घर पे एक ही प्रकार का कफ सिरप प्राप्त हुआ, जिसमें संभवतः डाइथिलीन ग्लाइकोल, जो कि एक मीठा बनाने का पदार्थ है, मीठा जिससे स्वाद हो जाता है, और यदि वो कफ सिरप में हो तो इससे किडनी डैमेज हो सकती है। इससे हमें ये समझ में आता है कि अपने आप इलाज करना या मेडिकल स्टोर से दवाई लेना कितना घातक सिद्ध हो सकता है। और चर्चा करेंगे, हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं, संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हैं जो जानकारी पहुंचाएंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रभाकर तिवारी जी, जो कि संयुक्त संचालक हैं एनएचएम, बाल रोग विशेषज्ञ हैं। बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर प्रभाकर तिवारी जी। हमारे साथ संवाददाता दीपक द्विवेदी भोपाल से जुड़ गए हैं और रूपेश कुमार मंसूरे हमारे साथ छिंदवाड़ा से हैं। सबसे पहले रूपेश, मैं आपका रुख करूंगी, क्योंकि जिस तरह से लगातार अभी ये जो जानकारी सामने आ रही है कि 9 बच्चों की मौत हो चुकी है, कई ऐसे बच्चे हैं जो जिनका इलाज अभी चल रहा है, उन बच्चों की क्या स्थिति है और डॉक्टर्स का भी क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर के? जी बिल्कुल, पिछले लगभग 25 दिनों में परासिया क्षेत्र में जो बच्चों की मौत का सिलसिला शुरू हुआ है वो अब 9 पर पहुंच गया है। अभी भी जो है आधा दर्जन से अधिक बच्चे जो है नागपुर के निजी अस्पतालों में इलाजरत है। वही जो है प्रशासन ने लगभग 1400 से अधिक बच्चों को जो है वो चिन्हित किया, लिस्टेड किया है
और इन बच्चों पर जो है निगरानी प्रशासन बनाए हुए हैं। ये वो बच्चे हैं जो सर्दी खांसी या वायरल से पीड़ित हैं, जिनको लेकर के प्रशासन इनकी निगरानी किए हुए हैं। और अभी भी जो है पूरे इलाके में इतनी बड़ी तादाद में बच्चों की मौत के बाद में जो है लोगों में दहशत फैली हुई है। और खासकर वो जो परिजन जिनके बच्चे बीमार है या उनको तकलीफ है, ऐसे पालकों में ज्यादा जो है वो दहशत देखने को मिल रही है। वही प्रशासन जो है इस बीमारी को लेकर के इलाके में जो है स्वास्थ्य विभाग की टीम और प्रशासन की टीम लगातार निगरानी बनाए हुए हैं और जो है घर घर जाकर के जो है चेक किया जा रहा है कि कहाँ कितने बच्चे बीमार हैं। ये अभी जो है इस इलाके में चल रहा है। लेकिन अभी तक के जो जिस तरह से ये साफ नहीं हो पाया है कि क्या इन बच्चों की मौत किस वजह से हुई है। प्राथमिक तौर पर सिरप जरूर निकल के सामने आ रहा है, डॉक्टर भी बता रहे हैं कि सिरप एक बड़ी वजह हो सकती है, लेकिन जब तक के रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक के ये एकदम से क्लियर नहीं कह सकते कि इन बच्चों की मौत जो है वो इस सायरप से हुई है। हालांकि डॉक्टर जरूर बोल रहे हैं कि सायरप में जो केमिकल मिलाया जाता है या मिला है उससे ये हो सकता है। फिलहाल पूरा प्रशासन इसको लेकर जांच का विषय है, लेकिन प्रथम दृष्टया डॉक्टर्स का ये कहना है कि ये सिरप एक कारण हो सकता है जिसकी वजह से बच्चों की जो है वो जान जा रही है या फिर स्थिति जो है वो गंभीर होती जा रही है। डॉक्टर प्रभाकर तिवारी जी, मेरा सवाल आपसे इसी मुद्दे को लेकर रहेगा, क्योंकि अभी अगर डॉक्टर्स ये बात कह रहे हैं कि ये सिरप जो है वो जानलेवा हो सकता है जिसका प्रभाव बच्चों पर पड़ा और उन्हें तमाम तरह की जो शिकायतें हैं वो सामने आई थी और 9 बच्चों की जान चली गई। अब इस सिरप के भीतर जिस तरह से ये बोला जा रहा है कि मोटर व्हीकल में जो केमिकल इस्तेमाल होता है वो कैसे इसमें मौजूद हो सकता है? क्या इस तरह के सिरप्स होते हैं जिनमें इस तरह के केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है या फिर पहली मर्तबा आप भी इस बात को सुन रहे हैं? देखिए, अगर देखा जाए तो जो इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट इसमें होने की बात की जा रही है ये बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। मैं बहुत बेसिक सी एक चीज बताता हूं। कोई भी अगर कफ सिरप हो उसके 3 कंस्टिट्यूएंट होते हैं। पहला होता है जो एंटीटसिव एजेंट खुद ही होता है, जैसे आपने अभी जो दिखाया उसमें डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन है। उसके साथ में चूंकि ये काफ़ी कड़वा होता है तो कुछ स्वीटनिंग एजेंट मिलाए जाते हैं जिससे कि इसका स्वाद पैलेटेबल रहे, बच्चे या बड़े जिसको भी कप सिरप पीना है वो पी सके। और आम तौर पर तीसरा जो पार्ट रहता है वो रहता है इसका व्हीकल, यानी कि जो आम तौर पर पानी या कोई इस तरह के कभी शहद रहता है उस तरह का। तो ये 3 बेसिक कंस्टिट्यूएंट रहते हैं जिनका प्रपोर्शन बिल्कुल नियम और नियमित होता है, निश्चित होता है। उसके अलावा कोई भी अन्य पदार्थ उसमें नहीं होना चाहिए। अगर उसमें कोई इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट के जैसा कि आप बताया जा रहा है ये ट्रेसेस मिले हैं तो निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं या तो एडल्ट्रेट हुआ है। और इसीलिए जैसा कि आपने कहा, आपके खुद के प्रतिनिधि ये बता रहे थे कि बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी ऐसी दवा ना ले। हो सकता है कि कई बार रिमोट रूरल एरियाज में सस्ते सिरप के चक्कर में कुछ ऐसे अमान्यीकृत सिरप पहुंच गए हों। तो ये तो जो आपने पहली चीज कही कि जो उसमें एंटीटसिव एजेंट, दूसरी चीज उसका जो स्वीटनर है और तीसरी चीज जो जिस चीज में ये बनाया जाता है जो व्हीकल है उसके अलावा बाकी कोई भी चीज उसमें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मैं लौटूंगी सर आपके पास। और दीपक द्विवेदी हमारे साथ भोपाल से जुड़े हुए हैं। दीपक, अगर मेडिकल स्टोर में ये उपलब्ध हो पा रहा है इस तरह का सिरप, तो ये कैसे उपलब्ध हो पा रहा है? और ये सिरप जो है वो चेन्नई से पहुंच रहे हैं, कैसे ये मार्केट्स तक पहुंचे हैं और जो इनके एलिमेंट्स पाए जा रहे हैं वो कितने खतरनाक हैं? ये बता दें, इनके एलिमेंट की बात करें तो उसमें जो जिक्र किया जा रहा है कि जो स्वीटनेस के लिए उसमें जो एलिमेंट मिलाया जाता है यदि उसकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो इस तरीके की ज़रूर वो किडनी पे वो स्वीटनेस के लिए जो एलिमेंट मिलाया जाता है इफेक्ट करता है, जिसके चलते बच्चों के किडनी फेल्यूर की अधिकायत जो चांस बढ़ जाते हैं। पर वहीं 4 साल से कम उम्र के बच्चों को देना या 6 साल से कम उम्र के बच्चों को ऐसे भी खांसी और सर्दी का सिरप ज़्यादा मात्रा में नहीं देना चाहिए, उससे
बचना चाहिए। दूसरे एलिमेंट से आप उनकी सर्दी ठीक करने का जैसे घरेलू कुछ उपाय कर सकते हैं, या डॉक्टर्स की सलाह से जो भाप लेने की एक प्रक्रिया है उसके तहत आप उनके जो सर्दी जुकाम या अन्य ऐसी जो बीमारी है जो मौसमी उन्हें लगती है तो उससे आप सुधार करने का प्रयास करें, जो डॉक्टर्स की राय है। जहां तक इनके पहुंचने का है तो अलग अलग जो कंपनी है वो अपने मापदंड के अनुसार इन्हें बनाती है, फिर उसके बाद जो उनके एमआर होते हैं वह मौके पर पहुंचते हैं, अलग अलग चाहे डॉक्टर्स हों चाहे अलग अलग मेडिकल्स हों, वहां पर पहुंचकर वहां वे अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं और जिसे पसंद होता है वो मेडिकल वाले अपना ऑर्डर करते हैं, फिर जहां से भी ये बनकर आता है फिर वहां पर सप्लाई किया जाता है। हालांकि ऐसे खांसी जुकाम को कोरेक्स को सिर्फ छोड़ दें तो कोई भी ऐसी जो सिरप है उनके ऊपर कोई भी बैन या रोक नहीं लगा हुआ है। बिल्कुल, मैं लौटूंगी, आप सभी बने रहिए और भी जानकारी आपसे लेंगे। और बच्चों की मौत को लेकर के सियासत भी उफान पर है, जहां कांग्रेस प्रवक्ता अभिनव बारोलिया ने छिंदवाड़ा में बच्चों की मौत को लेकर आक्रोश जताया। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल की फोटो को सांकेतिक सिरप पिलाई और जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। वहीं मासूमों की मौत पर सिस्टम से जवाब मांगा जा रहा है। सरकार से भी सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री और डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने भी इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया दी है। 12 प्रकार की ऐसी दवाइयां जिनको सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं, अभी 3 दवाइयों के जो सैंपल भेजे गए उसकी जांच आई है, रिपोर्ट आई है, उसमें कोई भी इस प्रकार के तत्व नहीं मिले हैं जिसके कारण ये कहा जा सके कि मौत इन दवाइयों के कारण हुई है। भारत सरकार भी लगातार जो उनके लैब्स हैं वहाँ पर जो सैंपल भेजे गए हैं उसकी रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि शाम तक इसकी फाइनल रिपोर्ट आएगी, तभी ये समझ में आएगा कि वो कफ सिरप के कारण हुआ है कि अन्य किसी दवाई के कारण हुआ है कि किस वजह से हुआ है। शाम तक और सियासी पार्टियों के आरोप प्रत्यारोप शुरू हो चुके हैं। कांग्रेस एमपी सरकार को घेर रही है तो बीजेपी कार्रवाई की बात कहती नजर आई, लेकिन सवाल यह है कि आखिर बच्चों की मौत का असली जिम्मेदार कौन है। सबसे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति इसमें है कि सरकार, जो समाचारों में आ रहा है कि सरकारी डॉक्टर जिसने प्रेस्क्राइब किया, अगर सरकारी डॉक्टर इस तरह के सिरप प्रेस्क्राइब करेंगे तो मैं समझता हूँ दुर्भाग्यपूर्ण है। और प्रदेश का जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, उसके अधिकारी है, वो कर क्या रहे हैं ये। और दूसरा ये भी जानकारी में आया है कि केवल वहीं पे इसको बैन किया है। अरे इस दवा को, इस सिरप को पूरे मध्य प्रदेश में बल्कि पूरे देश में बैन करना चाहिए। इसे और अत्यंत दुखद घटना है, दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश हैं कि इसकी जांच होकर और जो भी अगर कोई दोषी है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए। इस प्रकार की घटना ना हो इसकी चिंता भी की जाना चाहिए। क्या कारण है ये सत्य सबके सामने आएगा। और एक बार फिर से खास मेहमान डॉक्टर प्रभाकर तिवारी का मैं रुख करना चाहूंगी। डॉक्टर प्रभाकर तिवारी, क्योंकि अभी ये जांच का विषय है कि आखिरकार ये जो 9 मौतें बच्चों की हुई और जो बाकी बच्चे बीमार हैं वो किस वजह से है, लेकिन अगर इस तरह के मामले निकल के सामने आते हैं और बच्चों में एक ही तरह के लक्षण देखने को मिलते हैं तो आप क्या समझते हैं कि संभवतः क्या कारण हो सकता है जिसकी वजह से ये बच्चे इस तरह से बीमार हो रहे हैं? और जो लक्षण देखने को मिल रहे हैं कि पेशाब आना पूरी तरह से बंद हो जाना और तमाम तरह की परेशानियां होना, तो आप क्या समझते हैं इसके पीछे का कारण? देखिए, अगर बेसिकली हम देखें, आपने जो साइन सिम्टम्स बताए उसके साथ में जो छिंदवाड़ा से रिपोर्ट सामने आई है उससे स्पष्ट है कि ये जो डेथ्स हुई है वो एक्यूट रीनल फेल्योर या एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस के कारण हुई है। और अगर हम इसके बहुत बेसिक में, मैं अभी इस पे नहीं जाता कि क्या कारण इसका है, पर इसके जो अगर देखा जाए तो 3 तरह के मुख्य कारण हो सकते हैं। पहली चीज तो यही है कि ब्लड प्रेशर काफी कम हो जाए, या फिर डिहाइड्रेशन हो जाए, या फिर सीवियर बैक्टीरियल, वायरल या फंगल इन्फेक्शन हो जाए, या फिर किसी चीज की टॉक्सिसिटी हो जाए। तो अगर हम इस मामले में देखें तो निश्चित तौर पर इन बच्चों की रीनल बायोप्सी भी हुई होगी, और रीनल बायोप्सी में जहां तक मुझे फीडबैक मिला है, ऐसा लगता है कि एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस हुआ है जिसमें कोई ना कोई केमिकल इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। अब बात यह है कि यह केमिकल आखिर शरीर में कैसे पहुंचा।
एक तो हम लोग सब बात कर रहे हैं कि शायद ये कफ सिरप के थ्रू आया हो, पर इसके साथ ही साथ हम दूसरे सोर्सेस को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि इस तरह के जो केमिकल्स हैं जो रीनल टॉक्सिसिटी रखते हैं, जो नेफ्रोटॉक्सिक होते हैं, वो साथ में पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स या कई बार दूसरे जो खाने पीने की चीज़ों हैं उनके थ्रू भी आ सकते हैं। और जिसके लिए अभी आपने स्वयं बताया, माननीय मंत्री जी भी कह रहे थे कि कई तरह के सैंपल्स लिए गए हैं, तो जो सैंपल्स है उससे ये पता लगेगा कि आखिर वो कौन सा नेफ्रोटॉक्सिक केमिकल था जिसके कारण ये एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस या एक्यूट रीनल फेल्योर हुआ और जिसके कारण ये दर्दनाक घटना हुई और कई मासूम बच्चों को अपने जान से हाथ धोना पड़ा। ठीक है रूपेश, एक सवाल मेरा आपसे रहेगा, क्योंकि अभी ये जांच का विषय है कि आखिरकार ये दवा ही वो कारण है जिससे बच्चों की जानें गई हैं, तो क्या अब इस दवा को मार्केट से पूरी तरह से हटा लिया गया है, बैन कर दिया गया है? जी बिल्कुल। पिछले 3 दिन पहले ही जो है जैसे ये जानकारी सामने आई कि ये दवा से जो है, दवा का जो है कहीं ना कहीं इसमें संदेह था दवा पर, उसी के बाद में कलेक्टर ने जो है पूरे जिले भर से जो है ये दवा को बैन कर दिया था, बिक्री पर बैन कर दिया था और जहां जहां ये दवा थी वहां से उसको हटा लिया गया था। लेकिन अभी एक बड़ा सवाल ये है कि जो बच्चों की मौत हुई है, जो हमारी बात हुई है परिजनों से, उनका बड़ा खर्च जो है, कई परिवार को तबाह हो चुके हैं, उनने अपना पूरा पैसा जो है बच्चों को बचाने में, भोपाल की जैसे महंगे जहां पर मेडिकल वो होते हैं अस्पताल है, वहां पर अपने बच्चों को बचाने के लिए अपनी पूरी जमा पूंजी लगा दी है। तो वो उनके लिए भी सरकार को और प्रशासन को सोचना चाहिए। अभी जो परिजन है उनकी मांग है कि वो बुरी तरह से जो है इस अपने बच्चों को बचाने ये तो सवाल है ही कि आखिरकार ये मौत हो कैसे रही, लेकिन उससे बड़ा सवाल ये भी है कि इसका जिम्मेदार कौन होगा। फिलहाल